वो देखा था ना इमरान खान ने वो जो तौहीन मज़हब की चीज़ें की थी, ये पाकिस्तान के कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है। अननोन फैमिली को इस तरह टच भी करना, घसीटना या बालों से पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है ना। उन्होंने जब पहली बार कहा था तो यही कहा था कि इमरान खान ने कान में इन्फेक्शन हो गया इतना कि वो दिमाग की तरफ जा रहा है। मैंने यही कहा था कि इमरान खान ने ऑपरेशन किया। ये और पाकिस्तान ये एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की बका और सलामती को अगर कोई ख़तरा है तो वो मैं तो सीधा कहूँगा कि जी निज़ाम फितना है इस वक्त। वो नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका कि बाहर सारा कुछ। जनरल बाजवा ने हमें बताया था कि नून लीग जाते जाते अगर नवाज शरीफ हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका तो फिर दुनिया कहाँ। नहीं, मेरा पॉइंट सर ये है कि उसने ये पैसे खर्च किए बगैर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं और शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक भाई, शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैंने कहा एडवांस में शुक्रिया अदा कर दूँ, जाते जाते बाद में रह ना जाए शुक्रिया। तो सिद्दीक भाई ये बताएं कि हामिद मीर साहब का एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा जो इरशाद भट्टी साहब ने उनका इंटरव्यू लिया। इरशाद भट्टी साहब ने सवाल किया कि अगर आपके ख्वाब में कायद आज़म आ जाएं, अगर आपके ख्वाब में कायद आज़म आ जाएं तो उनको क्या कहेंगे। तो जो हामिद मीर साहब ने जवाब दिया, उसने यकीन करें वो प्रक्षे मैं उड़ाता हूँ ना, मेरा प्रोग्राम है, लेकिन मेरे दिल के प्रक्षे उड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी ख्वाब में आते हैं कायद आज़म, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कहूँगा कि यहाँ ना आइएगा, यहाँ गिरफ़्तार कर लेंगे। ये तो अब रियलिटी है। यानी ये जो हामिद मीर साहब ने ये जो बात आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, ये एक रियलिटी है पाकिस्तान में। इस वक्त आप देखें कि कोई भी महफूज नहीं है। जो भी आइन की बात करेगा, जो भी कानून की बात करेगा, कोई भी महफूज नहीं है। जो भी इंसानी हकूक़ की बात करेगा वो महफूज नहीं है। जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करेगा वो महफूज नहीं है। जो पाकिस्तान को कमज़ोर ना करने की बात करेगा वो महफूज नहीं है। जो पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने की बात ना करें वो महफूज नहीं है। तो ये तो एक रियलिटी है जो हामिद मीर साहब ने बयान किया। दिल दुखता है डेफिनेटली। हर वो पाकिस्तानी जिसने रहना पाकिस्तान में, मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि 24-25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो लोग यानी पाकिस्तान से बाहर गए, उनकी अगर आप कुल तादाद देख लें, यानी टोटल जितने लोग पाकिस्तान से बाहर गए रहने के लिए, तो उनकी तादाद पाकिस्तान के इन 77 साल दौर में कितनी होगी? 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। तो 1.25 करोड़ अगर मुल्क से बाहर गए हैं 77 साल में, और अभी 2 सालों में 20 लाख गए हैं, 20 लाख गए हैं ना, तो 24 करोड़ तो यहीं पे हैं। तो हर वो पाकिस्तानी, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी तो पाकिस्तान का वक्त सोचते हैं ना, हर वो पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान में रहना है, जिसकी नस्लों ने पाकिस्तान में रहना है, वो फिक्रमंद है जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बहुत तकलीफ दे जिस तरह से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा रहा है, इसकी बुनियादें हिलाई जा रही हैं। अच्छा सिद्दीक भाई, कैसी जो है ना मज़े का खेज़ बात है कि 190 मिलियन में इमरान खान कैद है, 14 साल सज़ा हो चुकी है। उस बंदे ने 190 मिलियन भी यूज़ नहीं किया, वो भी गवर्नमेंट के खाते में आ गया और उसने एक यूनिवर्सिटी भी बना दी। अब उसी 190 मिलियन को यूज़ करके आपको पता खबर आ गई है कि ये तालीम के मैदान में खर्च करने लगे हैं, कोई दानिश स्कूल और किधर किधर। जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, आप सरकार के अकाउंट में आ गए, आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है कि ये तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर मसला ये है कि वो होंगे नहीं ना, देखें नहीं, मेरा पॉइंट सर ये है कि उसने ये पैसे खर्च किए बगैर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहते थे कि 190 मिलियन पाउंड की उसने करप्शन किया। तो अगर उसने करप्शन किया तो ये आपके पास कहाँ से? आपने तो उसने रिकवरी नहीं किए। तो वो तो खैर आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो 1 रुपये भी इमरान खान के अकाउंट में ना ट्रांसफ़र हुआ था, और ना उनको अलकादर यूनिवर्सिटी से कोई फ़ायदा है, उस ट्रस्ट से ना कोई फ़ायदा है, ना अब है, ना उनके बच्चों को कोई फ़ायदा है, किसी को भी, उनकी फैमिली को किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, ना लिया ना हो सकता है। बाकी इनका मसला ये है कि ये ख़र्च पता नहीं कहाँ पे होगा, पता नहीं किसके अकाउंट में निकलेगा, पता नहीं कोई यूके में कोई फ्लैट ख़रीद लेगा, कोई दुबई में कोई फ्लैट ख़रीद लेगा। अभी तक देखें ना, इस वक्त तक जो कहते हैं कि दुनिया यहाँ पे इन्वेस्ट करे, मियाँ नवाज शरीफ है ना मेन, तो जो बैठ के सारे फैसलों को एग्जीक्यूट करते हैं। हुक्म जहाँ से भी आता है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करता है? मियाँ नवाज शरीफ करता है। खुद PMLN वाले बताते हैं कि मोहसिन नकवी हों, वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब हों, या ये परवेज़ खटक हों, ये सब फैसले मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी से हुए हैं।
ठीक है, कहा जिसने भी है। तो वो मियां नवाज शरीफ, जिसकी 70 सीटर पार्टी को इक़्तिदार दिया गया, जिसके लिए पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी गई, पाकिस्तान को जो कुछ किया गया वो आपके सामने, वो नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका कि बाहर सारा कुछ क्लोज करके और पाकिस्तान में ले और पाकिस्तान में बिजनेस करो। अगर नवाज शरीफ हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका तो फिर दुनिया कहाँ आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेगी और कौन आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अच्छा सर, आपको पता है कि वो लाहौर से ज़ईम लगारी, उसको जो उठा लिया गया था, अल्लाह ताला ने उसको सच्चा किया वैसे क्या कमाल नहीं हो गया कि चंद दिनों बाद ही बारिश हुई और वो धुल गया। अगर कोई महज़्ज़ब मुआशरा होता, कोई महज़्ज़ब मुल्क होता तो पूरा निज़ाम उससे माफ़ी मांगता। बिल्कुल मांगते, और लेकिन वही है ना, यहाँ पे आइन तो है नहीं। डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान एक सरजमीन पे आइन बन चुका है, और ये हकीकत है। आइन कहाँ पे आपका, इंसानी हकूक़ कहाँ पे है? मैं आपको बताऊँ कि अभी जब कुछ तंजीमों से रब्ता किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की कुछ तंजीमों से रब्ता किया कि आप भी इसमें आएँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इस जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है उसमें आए, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आइन तुम्हारा कहाँ पे है? जो तुम कहते हो कि आइन 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 उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हो, वो आइन है कहाँ पे? कोई एक चीज़ तो बताओ जो इम्प्लीमेंट हो इस वक्त आइन के मुताबिक। तो उन्होंने कहा हम इस मानते नहीं, आपके मौक़िफ़ को ही नहीं मानते। ठीक है, यानी जिस आइन का आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वो किधर है, वो है किधर? तो ये आपके, उन्होंने कहा आपका बुनियादी नुक्ते ही गलत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम आते नहीं, हमें नुकसान होगा उल्टा आपके पास आने से। तो ये सूरत हाल है। तो अभी वो जो ज़ईम लगारी ने जो बात बताई थी वो दुरुस्त थी। अब वो एक बारिश में ही वो सारा मेकअप जो है वो धुल गया जो पंजाब हुकूमत का था। तो महज़्ज़ब मुआशरा होता तो माफ़ी मांगी जाती, 100% माफ़ी मांगी जाती। अच्छा सर, मैं नाम नहीं लेता, वैसे हमारे एक मौलाना साहब हैं, आप क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी आपने कहा था उस पर बात नहीं करना चाह रहे, आप उस बंदे पे बात ही नहीं करना चाह रहे। उसका एक फ़िक्रा मुझे बड़ा तकलीफ़ देता है। उसने कहा जी फितना, ख़ास तौर पे उसने पीटीआई को, पीटीआई के सपोर्टर्स को, वर्कर को, जो चाहते हैं इमरान खान को, सबको फितना। तो मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स अपने आप को आग लगा लेता है इस वजह से कि 5 साल से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो आपकी नज़र में ये निज़ाम फितना है या वो बंदा फितना था जिसने आग लगा ली खुद को? देखिए, मैं जो आपने सवाल किया ना, मैं कुछ लोगों के बारे में मेरा ये ख्याल है कि आप जितना उनको इग्नोर करेंगे ना, जितना आप इग्नोर करेंगे उतना बेहतर है। जब आप सवाल करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो आप उनका फ़ायदा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अक्सर आप ना एक चीज़ जाके देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं ना, साफ़ी, जब वो ट्वीट करते हैं ना, तो आप सिर्फ उनके वो ट्वीट्स देख लें जिस पे पीटीआई के फॉलोअर्स ने जाके ना उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके ऊपर उनके रीट्वीट होंगे 15, इम्प्रेशन होंगे 8000, 7000 और रिप्लाईज होंगे 20, 25, 30। ठीक है, जिसके ऊपर पीटीआई वालों ने आके और उनको टारगेट करना शुरू किया ना, उसमें उनके रीट्वीट होंगे 200, को ट्वीट्स होंगे 400, रिप्लाई होंगे 2500 और इंप्रेशन होंगे 1.5 लाख। तो ये तो एक फैक्ट है। आप जितना इन लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे आप उनका फायदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में मैं तो सीधा कहूँगा कि जी निज़ाम फितना है इस वक्त जो हम पे देखिए, मुसल्लत ये है। निज़ाम जो है ना, मौजूदा जो निज़ाम है, ये पाकिस्तान के कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है जिसको जब तक आप नहीं निकालेंगे, तो आप जितने मर्जी पानी के डोल निकालें तो आप पानी को साफ नहीं कर सकते। ये निज़ाम जो मौजूदा है ना, ये और पाकिस्तान ये एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की बका और सलामती को अगर कोई ख़तरा है तो वो इस मौजूदा निज़ाम से। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, जिस मौलाना पे बात नहीं करना चाह रहे हम और सिद्दीक भाई भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, उनका आपको पता है बड़ा ऑपरेशन अभी बाकी है। मैंने 2 महीने पहले चैलेंज किया था कि उनका बड़ा ऑपरेशन करना है, तो उनका बड़ा ऑपरेशन होगा चंद दिनों में जो आपके पास आने वाला है, जिस पे एतराज़ भी बहुत कर रहे हैं आप कि हम वो नहीं दिखा रहे। पार्ट 2 जो उनका जो इलाज किया था उसका पार्ट 2 तो आ जाएगा। अच्छा सिद्दीक भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, समझने की कोशिश करता हूँ, समझ आ भी जाती है लेकिन समझ नहीं आती कि उस टॉपिक पे हम कैसे बात करें। कि आपने अक्सर देखा कि चंद दिनों बाद ना इमरान खान की कोई ना कोई बीमारी, कभी कान का दर्द तो कभी कान में इन्फेक्शन हो गया इतना कि वो दिमाग की तरफ जा रहा है, इस तरह की खबर जो फैलाते हैं, आपके ख्याल से क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं तो वो बात करूँगी जो अलीमा खान साहबा कर रही हैं। इमरान खान की बहन भी हैं, उनसे मिलती भी हैं। ठीक है, उन्होंने एक खदशे का इजहार किया है और वो दुरुस्त उन्होंने खदशे का इजहार किया है। देखें, पहले जब इमरान खान पर हमला करवाया जाना था वज़ीराबाद में, तो एक वीडियो बनाई गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान ने मज़हब किया है, तो इन्हें रिसालत की है, तो इन्हें सहाबा की है, तो इन्हें अहले बैत की है। ये पूरी एक जाली एक वीडियो सारी तैयार करके और उसको वायरल किया गया और फिर हमला करवा दिया गया। और फिर कहा गया कि वो देखा था ना इमरान खान ने वो जो तौहीन मज़हब की चीज़ें की थी, तो एक बंदा मुश्तिल हुआ है वो चीज़ें देख के और उसने अटैक कर दिया। तो जब भी इमरान खान के ऊपर
कोई इस तरह की अटैम्प्ट होने लगती है तो उससे पहले एक इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है। तो अभी देखें इमरान खान फिट हैं, उनकी बहन आप कह रहे हैं वो बिल्कुल फिट है, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना वो बीमार हुए हैं, ना हॉस्पिटल गए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान को कान की इन्फेक्शन हो गई है और खुदा न खास्ता इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन की तरफ जा रहा है, कभी बीपी का, ठीक है, ताकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसी अगर ये वारदात डालना चाह रहे हैं तो बताएं कि वो जी हमने तो वो पहले खबरें आई थी कि उनको इन्फेक्शन भी है और ब्रेन में भी जा रहा है, तो खुदा न खास्ता वो इशू बनाए। तो लेकिन उनकी बहन ने जिस तरह से कैटेगोरिकल आगे कह दिया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हशाश बशाश हैं, ज़बरदस्त, उनको कोई बीमारी नहीं है, ताकि अगर किसी के जहन में कोई खिलवाड़ है, कोई मकरूह खेल है, तो वो अपने मकरूह खेल में कामयाब ना हो सके। अच्छा, आपको लगता है कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ये अचानक किसी वक्त ज़बरदस्ती जो है ना अस्पताल में शिफ्ट कर दें? देखिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान को बहुत कोशिश की गई कि उनको किसी तरह से कायल करके और बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान बनी गाला कायल करके कैदी को अगर आप ज़बरदस्ती अस्पताल शिफ्ट कर दें, वो क्या कर लेगा? नहीं, वो इमरान खान है ना, वो आम कैदी तो नहीं है, उनको नहीं इतने आसानी से कहीं भी शिफ्ट कर सकते। अगर इनके लिए आसान होता तो ये कब से इमरान खान को बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर चुके होते। उन्होंने बहुत कोशिश की इमरान खान को कायल किया, लेकिन इमरान खान इस बात पर नहीं माने और बनी गाला मुंतकिल नहीं हुए। सिद्दीक भाई, इमरान रियाज भाई का एक ताज़ा व्लॉग आया, उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने हमें बताया था कि नून लीग जाते जाते इमरान खान की जब हुकूमत आई है 2018 में, उससे पहले जाते जाते ऐसे गड़े खोद गई मैशियत के हवाले से कि आने वाली जो हुकूमत है ना वो 3 साल तक कमर ही सीधी कर पाएगी। देखिए, दो चीज़ें थी जब इमरान खान की हुकूमत आई थी ना। एक पॉइंट ऑफ व्यू उसके पीटीआई के अंदर ये था कि आप कौम को आगे सच बताएं कि ये इश्यूज़ हैं और हालात बहुत ख़राब हैं फाइनेंशियली, मुआशी तौर पे, ख़जाने के, और हमें 4-5 साल लगेंगे ये चीज़ें बेहतर करने में, अभी बहुत हालात ख़राब हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ही आके ये बात कह देगा ओपनली तो ये ना हो कि पैनिक हो जाए ना, और जिनके पैसे पड़े भी हैं बैंकों में वो भी निकालने लग जाएं, लोग सरमाया बाहर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, यार ये तो हालात बहुत ख़राब हैं। तो लिहाजा यही फिर फैसला हुआ कि आप ये ना बताएं कि क्या हालात हैं, आप कोशिश करें कि जितनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो नून लीग ज़ाहिर है जाते जाते भी जिस तरह से ये पैसा बांट कर गए थे और उससे पहले जिस तरह की इन्होंने चीज़ें की, और फिर जब मियां नवाज शरीफ की जब नायली के बाद भी फिर तो पूरा फोकस मुझे क्यों निकाला पे रहा, गवर्नमेंट पे तो रहा नहीं। तो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि इमरान खान ने कौमी मुफाद में वो फैसला किया कि कौम को ना बताया जाए कि जो ये करके गए हैं, जो हालात करके गए हैं, एक फैसला था। मतलब वो बंदा भी अगर चाहता, वो शख्स भी अगर चाहता तो हकीकत में इनके खिलाफ शोर मचा सकता था कि बेड़ा गर्क कर गए हैं। पैनिक हो जाता ना, लोग बैंकों से पैसे निकालने लग जाते हैं, बाहर मुंतकिल करने तो ये सर, ये तो अभी तक 2.5 साल हो गए, अभी तक यही शोर मचा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये महंगाई हर चीज़ उस पर डाल रहे हैं। सर अभी तो खैर उस तरह से डाल भी नहीं सकते, और अब बड़े अरसे बाद ये खामोशी। अच्छा सर, आपका एक जो डायलॉग है, एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ, वो इमरान रियाज कहें या आफ्ताब इकबाल साहब कहें, हर बंदा अपने व्लॉग में एक आध बार बोल चुका है वो आपका फ़िक्रा। तो मेरे ख्याल से अगर वो फ़िक्रा दुरुस्त कर लें आप, मेरे ख्याल से मैं भी, अगर आप दुरुस्त कर लें, जिस तरह के इमरान रियाज भाई ने, एक मौलाना साहब हैं पाकिस्तान के, उनको अभी नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर कहा है, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि इतना लंबा नाम कौन याद रखेगा, नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर, तो सीधा सीधा गुप्त पटवारी अगर कह दिया जाए तो बेहतर नहीं होगा नाम उसका। तो आपका जो फ़िक्रा है ना, वो आप कहते हैं, पता नहीं आपने यही कहा है सेम या दूसरे लोगों ने बदल दिया, कि एस्टेब्लिशमेंट ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन उन्होंने किया या इमरान खान ने किया? मैंने वैसे वो थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने यही कहा था कि इमरान खान ने ऑपरेशन किया है। सबसे पहले वो लतीफ़ा सुनाया था ना कि इमरान खान ने ऑपरेशन किया है कौम की आंखों का, कि अब उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो पहले कौम को नज़र नहीं आती थी। अब कौम देख सकती है वो चीज़ें जो पहले उनको दिखाई नहीं देती थी। तो ये मतलब वो इमरान खान के लिए आपने कहा था? मैंने इमरान खान के लिए, मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे इमरान खान ने पाकिस्तानियों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। पहले जो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती थी वो नज़र आती। अब आप देखें ना कि मैं पिछले दिनों मैंने ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया। मैं वहाँ पे उस कच्चे के इलाके में भी गया जो दरिया सिंध के साथ कच्चे के इलाके है, वहाँ पे भी जहाँ पे बिजली नहीं है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे भी जाके पूछा है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने बता दिया कि कौन है। यानी ये अवेयरनेस उन जगहों तक भी पहुँच गई है जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। अवेयरनेस वहाँ पे भी पहुँच गई है, लोगों को पता है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी दुरुस्त कर लें, और जो अपने व्लॉग्स में इमरान भाई ने भी कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने, और जो हैं आफ्ताब इकबाल साहब या कोई भी फ़िक्रा दुरुस्त कर लें। मैंने आज दुरुस्त करवा दिया।
जैसा कि वो गुप्त पटवारी का मैंने कहा कि वो मशवरा दिया, इसी तरह ये मशवरा नहीं है, ये वाकई मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि सिद्दीक जान भाई को ये कहना चाहिए था। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि ये कहना चाहिए था, वो उन्होंने खुद कह दिया कि उन्होंने जब पहली बार कहा था तो यही कहा था कि इमरान खान ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। अभी ताज़ा वीडियो आपको पता बड़ी वायरल हुई है इस्लामाबाद में, सड़क पे वो जो ख़वातीन के साथ जो हुआ, क्या कहेंगे? देखें वो ये हमारे एक माशरे का बदतरीन चेहरा है। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये तो वो है जो कैमरे पे कैप्चर हो गया, इस तरह के कई होते होंगे, लेकिन इतनी जुर्रत किसी मर्द की अननोन फैमिली को इस तरह टच भी करना, घसीटना या बालों से पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है ना, टच भी करना, ये हमारे मुआशरे में लाकानूनियत 2-2.5 साल में इतनी फैली है कि उससे हौसला मिला इनको। देखिए कानून तो आपके मुल्क के अंदर है ही नहीं ना, वो तो इसमें आप कोई शक नहीं है कि आप हर किसी को पता है कि आप अदालतों के अंदर ऐसे जज बैठे हैं कि कोई मसला नहीं है, आप बड़े से बड़ी वारदात कर दें, जुर्म कर दें, आप पैसे दे के आपका काम हो जाएगा, पैसे भी शायद ना देने पड़े, कहीं से फ़ोन करवा के भी आप बच जाएंगे। लेकिन सर मैं जब कुछ नहीं हुआ था ना, उस वक्त मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, मैं कौम से मुखातिब होकर कहता था, कौम को मुखातिब करके ये कहता था कि अनकरीब वो वक्त आएगा कि जब आपकी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त सड़क पे तार तार होगी। ये मेरे बाकायदा शो मौजूद हैं। आपको कोई सरेआम मार देगा, आपके भाई को, बेटे को, किसी जवान को, तो कोई मीडिया चैनल मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ, वो खबर चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या वो वक्त आ गया? वो तो हो रहा है ना, जो चादर दीवारी के तकद्दुस पिछले 2-2.5 साल में पामाल हुए हैं, जो ख़वातीन के साथ हुआ है, जो बुज़ुर्गों के साथ हुआ है, जो बच्चों के साथ हुआ है, चैनल्स नहीं उसको रिपोर्ट कर सकते, ना रिपोर्ट करते हैं। 9 मई के बाद जिस तरह से लोगों के साथ हुआ, जो अभी आप देख लें जो भावल इधर मंडी बहुद्दीन में हुआ, मतलब पीटीआई के जितने वहाँ पे टिकट होल्डर्स जो अहदेदारान थे, उन सब के घरों में पुलिस और कुछ नामालूम अफराद दाखिल हुए, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ख़वातीन से बदतमीज़ी हुई, घर तोड़े गए, किसी चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया। मैं कसूर गया तो मुझे वहाँ पे एक मिले, मतलब एक बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी ज़ाहिर है, जिनका बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस है, कारोबार है, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिनका काम है। तो उन्होंने बताया कि मैं क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था तो पुलिस मेरे घर आई है, बच्चा झूले में था तो झूले के ऊपर पाँव रख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर अब ये तो नॉर्मल हो गया सारा कुछ अब पाकिस्तान के अंदर। पाबंदी है, बिल्कुल, डेफिनेटली पाबंदी, जुबान खोलने की, बिल्कुल, और सच बोलने की खास तौर पे। पहले कोई टीवी पे बात करता था ना तो लोगों को ये होता था टीवी पर बात करने से कि लोगों को लगता था कि हाँ यार हमारी बात कोई ना कोई तो कर रहा है, अब वो चीज़ नहीं हो रही। तो ये एक, और ये घुटन जो है ना जब बढ़ती है तो ये मुआशरे के लिए ठीक नहीं है, तो ज़ाहिर है ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन सर मेरा नज़रिया ये है कि इस 2-2.5 साल में जितने भी कानूनी तौर पे काम करने की कोशिश की है ना, दिखाने के लिए, जिस तरह मोटरसाइकिलों वालों पे लाहौर पे पकड़ दकड़ याद है साल पहले हुई थी बड़ी, कि जो 9 उम्र जिनका लाइसेंस नहीं, जो अपने बहन भाइयों को भी स्कूल लेके जाते थे, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन जो थे उनकी हवालातें जगह कम पड़ गई थी, इतने लोग गिरफ्तार किए थे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से ये कौम को अंडर प्रेशर रखने के लिए हो रहा है, मेरा ज़ाती नज़रिया ये। वो तो ज़ाहिर है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी आपने पंजाब कॉलेज वाला वाक़या देखा था कि उसके ऊपर स्टूडेंट जब सड़कों पे निकले तो स्टूडेंट्स के साथ क्या किया गया, सिर्फ इसलिए कि कोई, देखें इनको ये हुकूमत बहुत कमज़ोर उसके ऊपर है ना, बुनियादों के ऊपर है। इनको यह है कि अगर कोई एक तबका निकला तो बाकी सब उसके साथ मिल ना जाएं, पैनिक के लिए, खौफ के लिए, एक लोगों को डराने के लिए ये इसलिए किया जाता है, गुलाम रखने के लिए बेसिकली। वो तो जाहिर है। तो आप ये समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ, हर दिन के साथ कौम को ये समझ आएगी कि इमरान खान किस गुलामी से आपको आज़ादी दिलवाना चाहता था? सर अब लोगों के अंदर ना इतनी अवेयरनेस आ गई है, इमरान खान ने अवेयरनेस दे दिया कि अब लोग अपने बुनियादी हकूक़ मांगते हैं, लोग वोट का हक़ मांगते हैं कि हम जिसको वोट डालें उसी का गिना जाए। लोग कहते हैं हम बात करें, हमें बात करने की आज़ादी हो, हम लापता अफराद पर बात करें तो बात करने की आज़ादी हो, डिग्निटी मांगते हैं, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो, इंसाफ मांगते हैं। अब लोगों की तरजीहात बदल गई हैं। आप गाँव में जाएँ, देहातों में जाएँ, बैकवर्ड इलाकों में जाएँ, अब लोग थाना कचहरी सोलिंग के ऊपर वोट नहीं दे रहे, लोग डिग्निटी के ऊपर वोट दे रहे हैं, मुल्क की मसाइल के ऊपर वोट दे रहे हैं, एक नज़रिए के ऊपर वोट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आई है। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।